हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएसपी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में एक नोटिफिकेशन जो आया है बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड की वैकेंसी जो आई है, जिसका बहुत दिनों से काफ़ी समय से इसका चर्चा चल रहा था कि वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये आज ही की डेट में जारी किया गया है। चलिए यहाँ पर हम पूरे डिटेल के साथ में इसको देख लेते हैं। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। इससे पहले बिहार सीजीएल की 2 परीक्षा हो चुकी है, ये आपका थर्ड है, तीसरा है। देखिए, इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो आपका है 14 अप्रैल है और लास्ट डेट ध्यान रखेंगे यहाँ पर दिया गया है 17 मई। चलिए हम बारी बारी से सीटों को देख लेते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना सीट आपका है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्रम संख्या दिया गया है, उसके बाद पद का नाम है, ये आपका विभाग का नाम दिया गया है और ये आपका लेवल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो योग्यता है वो मांगा गया है और यहाँ पर तकनीकी योग्यता जो इसमें वो होगी और वांछनीय योग्यता इसमें। और इस प्रकार आपका यहाँ पर ये अनारक्षित के लिए है और ये EWS आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग के लिए। तो इस प्रकार आप ध्यान से सबको देखते जाएंगे कि इस कैटेगरी में कितना आपका सीट है। और बाकी जो दूसरा लाइन है सब में ये आपका 35% जो क्षैतिज आरक्षण होता है महिलाओं के लिए, उनसे संबंधित है। तो आप सीट को ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आपका दिया गया है सचिवालय सहायक, जिसकी सबसे पदों की संख्या अधिक रहती है। ये आपका सामान्य प्रशासन विभाग का पद होता है और ये लेवल 7 का जॉब है। और इसमें आपकी योग्यता केवल स्नातक मांगी गई है, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो सकते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी। और यहाँ पर आपको सीटों की संख्या दे दी गई है टोटल। ये देखिए, यहाँ पर अनारक्षित दिया गया है 558। उसी तरह आप कैटेगरी में पदों की संख्या को आप देख सकते हैं। और ये नीचे वाला जो दिया गया आपका ये महिला से आरक्षण से संबंधित है और टोटल पदों की संख्या ये ऊपर वाला आपका है 1360, यानी सचिवालय सहायक जो पोस्ट है वो टोटल आपका 1360 पद इसमें है। दूसरा आपका योजना सहायक, ये आपका विभाग है योजना एवं विकास विभाग, ये भी लेवल 7 का जॉब है और इसमें भी केवल स्नातक मांगा गया है। इसमें टोटल पदों की संख्या आपका 125 है। देखिए, आगे आपका ये तीसरा दिया गया है मलेरिया निरीक्षक, ये स्वास्थ्य विभाग का पद है और ये भी लेवल 7 का ही पद है। इसमें आपका मांगा गया है कि विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष, यानी ये साइंस के स्टूडेंट ही भर पाएंगे। और यहाँ पर टोटल पदों की संख्या आपका 74 है। चौथा आपका है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C, ये वित्त विभाग में है और ये लेवल 6 का है। और इसमें आप ये देख सकते हैं योग्यता में स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA या BSc या IT या उसके समकक्ष। और इसमें आपका ये भी दिया गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA BA और IT या उसके समकक्ष, यानी टेक्निकल योग्यता इसमें मांगी गई है। और इसमें पदों की संख्या भी टोटल 2 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, 5वां नंबर पर है अंकेक्षक और इसमें आपका मांगा गया स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक, यानी इसमें आप गणित से स्नातक किए हैं या कॉमर्स से हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें टोटल पदों की संख्या 256 है, तो इसमें भी पदों की संख्या अच्छी खासी है। ये देखिए, अगला आपका 6वां नंबर पर है, ये भी अंकेक्षक का पद है और इसमें आपका मांगा गया है स्नातक वाणिज्य से यानी कॉमर्स से और शास्त्र से या सांख्यिकी में अथवा गणित में किसी एक विषय से स्नातक होने चाहिए। और इसमें टोटल पदों की संख्या 370 है। यहाँ पर आपकी टोटल पदों की संख्या जो 2187 पद है, ध्यान रखेंगे। चलिए हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका PT और मेंस का सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, यहाँ पर उम्र सीमा दी गई, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम आयु जो मांगा गया है 21 वर्ष मांगा गया है और अधिकतम में आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष या महिला इनके लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला इनको 42 वर्ष अधिकतम आयु सीमा वाले इतने इसमें भर सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए कैटेगरी वाइज शुल्क दिया गया है। पहला आपका है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए 135 रुपये
और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये, यानी जनरल कैटेगरी के बराबर। देखिए यहाँ पर आपका परीक्षा का पैटर्न दिया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है, इससे अधिक आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपका पीटी और मेंस 2 एग्जाम होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपका दिया गया। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रतिकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना, ध्यान रखेंगे, 5 गुना बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो मुख्य परीक्षा अलग से विज्ञापन प्रकाशित, यानी मुख्य परीक्षा जो होगा उसका अलग से बिहार एससी नोटिफिकेशन जारी करता है। अभी यहाँ पर आपका प्रारंभिक परीक्षा का ही दिया गया है। देखिए इसमें आपका सबसे पहला है समान अध्ययन, दूसरा आपका है सामान्य विज्ञान एवं गणित, और तीसरा आपका है मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग जो होता है। देखिए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या तो नहीं दिया गया है, लेकिन समान रूप से जो बिहार एससी का आपका परीक्षा होता है उसमें आपका समान अध्ययन के 50 प्रश्न रहते हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित दोनों मिला करके 50 प्रश्न, 25 मैथ होते हैं और 25 साइंस होते हैं। और उसके बाद मानसिक क्षमता जांच जो रीजनिंग होता है, ये आपका रीजनिंग 50 होता है, ध्यान रखेंगे। टोटल 150 अंक का प्रश्न पत्र होता है बिहार एससी का। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं एक बार इसको। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। परीक्षा की अवधि आपका 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न में कोई भिन्नता पाई गई तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका डिटेल में सिलेबस दिया गया समान अध्ययन का। समान अध्ययन में दिया गया कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंधी उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं। अगला आपका दिया गया समसामयिक विषय। तो इसमें आपका समसामयिक जो करंट अफेयर्स उसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, इन संबंधित इस से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आगे आपका दिया गया है भारत और उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये देखिए आगे आपका सामान्य विज्ञान और गणित का सिलेबस दिया गया है। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के विषय के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और उसमें भूगोल भी शामिल रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका मैथ का चैप्टर दिया गया है कि मैथ में कौन कौन चैप्टर से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका मूल रूप से पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्या से संबंधित प्रश्न, मूल गणितीय, मूलभूत अंकगणितीय प्रश्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभारी से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस दे दिया गया है। तो एक सेपरेट वीडियो में हम सिलेबस का पूरा अच्छे से बात करेंगे और किस किस बुक का फॉलो करके इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इसमें हम बात आगे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन एग्जाम से संबंधित करंट अफेयर जो जनरल स्टडी है उन सभी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराई जाएगी। देखिए फॉर्म को भरने से पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो मुद्दा चल रहा है एनसीएल को लेकर के, तो इन सब बातों को ध्यान रखें कि फॉर्म भरते समय आप जो भी आपका सर्टिफिकेट है, मान लीजिए ओबीसी का है, एसटी का, एससी का जो भी है, या विकलांगता से संबंधित जो भी है, उसको वैलिड टाइम में उसको बनवा करके रख ले ताकि कोई प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।